हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1, जिसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप इसे बोल सकते हो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कक्षा 10 वालों के लिए है। तो इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे पहले हम सभी लोगों ने साथियों पढ़ते आ रहे हैं कि परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो आप लोगों को याद दिला दूं साथियों कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, उसके बाद में उसी से रिलेटेड है। फिर हम इसको शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं भौतिक अभिक्रिया को। ये सभी एक रिलेटेड है, ठीक मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम सभी लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं, क्या है कि परिवर्तन परिवर्तन क्या है। परिवर्तन को दो भाग में बांटा जाता है। परिवर्तन को एक रासायनिक परिवर्तन में बांटा जाता है, रासायनिक परिवर्तन, और एक भौतिक परिवर्तन बांटा जाता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कुछ नया पदार्थ नहीं बनता। हम किसी पदार्थ को करते हैं, अभिक्रिया करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाहरी बाहरी चेंज हो जाता है, ऊपरी परत चेंज होता है, लेकिन अंदर से चेंज नहीं होता है। फिर हम उसको उसी अवस्था में बना देते हैं। तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जिससे आप सभी लोग को एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जिससे हम क्या लेते हैं, अक्सर हम सभी लोग क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। तो दूध से हम दही बना देते हैं, तो दही से क्या होता है, दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन में कुछ चेंज हो और नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो हम इसे बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, यानी चेंज हुआ, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसा ऐसा पदार्थ ले लो जिसमें क्या होता है कि चेंज हो जाता है, फिर उसी अवस्था में दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जिससे कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं कि हम जल से क्या बनते हैं, जल से क्या बना देते हैं, हम सभी लोग बर्फ़ बना देते हैं। फ्रीजर में रख दीजिए और क्या हो जाए, जल से बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ को हम क्या करते हैं, उसी अवस्था में दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि बाहर निकाल कर हम बर्फ़ से जल बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन में जल से बर्फ़ बना, बर्फ़ से फिर जल बन गया। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप बोल सकते हो कि भौतिक परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, कुछ चेंज नहीं होता, उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में कुछ चेंज होता है, जिसमें नया पदार्थ कुछ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो उसे हम बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं, यानी डिफिनेशन देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है, यहाँ पर यू दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई दो पदार्थ ले लीजिए, एक या एक से अधिक पदार्थ ले लीजिए और उसको आपस में मिलाते हैं, यानी कॉम्बिनेशन करते हैं, तो क्या हो जाता है कि नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देते हैं, तो वह अभिक्रिया करके क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं मेरे भाई। जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, उदाहरण यहाँ पर लिख देता हूँ, उदाहरण लेकर आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कि मैग्नीशियम को ले लिया, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया तो हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें देखो, मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को आदाहन करते हैं, यानी अभिक्रिया करके, यानी बोलो तो मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसका उदाहरण हो गया, तो नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। चलिए आपको कुछ और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं मेरे भाई। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ, नंबर 2 एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम सभी लोग अक्सर जानते हैं कि हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, सभी लोग को पता है, गैस है। और ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से क्या बनता है, तो बताओ मेरे भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है, ठीक है, H2O बनता है। यहाँ पर लिख देता हूँ,
H2O लिख दिया, ठीक है। H2O लिख दिया तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बना मेरे भाई, जल का निर्माण हुआ। यहाँ पर लिख देता हूँ जल, ठीक है। तो जल का फार्मूला सभी को पता है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और जल क्या है, एक्वस यानी लिक्विड है, ठीक मेरे भाई। तो ये जल बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बन गया। चलिए एक एग्जांपल आपको लेकर बताता हूँ। जैसे हम कार्बन ले लिया, ठीक है। कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है मेरे भाई, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनता है CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसमें देखो कुछ चेंज हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है मेरे भाई, नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो H2O हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब चलिए समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे, ठीक मेरे भाई। रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो उसे पहचाने कैसे, तो चलिए हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, और फिर रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे उसे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे पहचाने, ठीक है। तो जैसे पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में। पहला है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ठीक है। देखो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, और क्या हुआ, गैस का निकलना हो गया, ठीक है। ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का निर्माण, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखो अवस्था में परिवर्तन कोई भी आकार है, जैसे अभी एक ठोस पदार्थ ले लेते हैं और उसमें क्या होता है, टूट कर बिखर जाता है, तो क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। जैसे अवस्था है उसका, वो अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है, तो क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। कोई भी पदार्थ है और उसमें देखो रंग में परिवर्तन, जैसे कुछ पदार्थ कुछ कलर का है, जैसे उसमें अगर हम कुछ कलर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, कलर से कलर नए पदार्थ बन जाता है, तो वो रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। गैस का निकलना, किसी पदार्थ को आपने देखा हो, जिससे अभी हम क्या करें, कागज़ को जला दे तो कागज़ क्या होगा, जलकर क्या होगा, धुआं निकल जाएगा, तो गैस का निकलना होगा, और कागज़ में क्या बचेगा, राख बनेगा। फिर हम राख से कागज़ नहीं बना सकते ना, तो उसमें क्या हो गया मेरे भाई, गैस का निकलना हो गया। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होगा, अवक्षेप में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये जहाँ भी एक को भी अभिक्रिया हो या सभी अभिक्रिया हो, वहाँ पर क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने, इसका परिभाषा और इसका उदाहरण सभी बता दिया है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो चलिए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक समीकरण बोले तो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में परिवर्तित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ भाग लेता है, उस पदार्थ को प्रतीक तथा सूत्रों में हम बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन लिखा है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पर, तो हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे लिखा है तो हम हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नहीं लिख सकते ना, मतलब सॉरी, हाइड्रोजन को हम ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं, इसका कुछ प्रतीक है, इसका कुछ सूत्र है, जिससे हाइड्रोजन को क्या करते हैं, H नाम दिया है, नाइट्रोजन को M नाम दिया है, ऑक्सीजन को O दिया है, जिससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या दिया है हम सभी लोगों ने, ठीक है।
ऑक्सीजन को हम सभी लोगों को क्या क्या दिया है, वो नाम दिया है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को H हो गया, ऑक्सीजन को वो हो गया, नाइट्रोजन को क्या दे दिया है, नाइट्रोजन को N नाम दिया है। हम सभी लोगों ने, जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने ऐसा नाम दिया, जैसे हाइड्रोजन को H नाम दे दिया है, ऑक्सीजन को वो नाम दे दिया और नाइट्रोजन को वो दे दिया। इसका हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, वो है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है, N है, और जल का प्रतीक क्या है, H2 है। तो ये सब नाम किसने दिया, ये सब नाम वैज्ञानिकों ने दिया है, जिसे इसीलिए इसमें बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में परिवर्तित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे क्या लेते हैं कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दहन करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर ले लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है मेरे भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अगर हम आपस में मिलाते हैं या फिर दहन करते हैं तो हमें क्या बनता है, इधर लिख देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक मेरे भाई। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अगर हम दहन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम को हम सभी लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को हम सभी लोग M लिख सकते हैं, Mg लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg हो गया, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया होगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया था, देखो अब मैग्नीशियम को हमने क्या दे दिया, Mg दे दिया, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या हो गया, Mg हो गया, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो गया, वो हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इस तरह से हम ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और जल, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जल का निर्माण होता है इधर, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो मेरे भाई क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। तो हम हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, ठीक है, H2 लिख दिया, और ऑक्सीजन को O2 लिख दिया। तो इन दोनों से अभिक्रिया करके क्या बना, हमारा बन रहा है हमारा H2O, ठीक है। जिससे हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का प्रतीक H हो गया, ऑक्सीजन का प्रतीक O हो गया, और इससे हमें क्या बन गया, सूत्र बन गया, जल हुआ। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसीलिए बताया गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में परिवर्तित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो साथियों, आप सभी लोग को रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे, और रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इतना आप सभी लोग को साथियों पता हो गया होगा। और कहीं भी मुझे पता है आप सभी लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, जैसे हम अब इसको बताते हैं कि यहाँ पर Mg लिखा है, यहाँ पर O2 लिखा है, तो यहाँ पर Mg O2 लिखा है, यहाँ पर Q2 नहीं लगाया। तो इसको मेरे भाई बताते हैं। तो चलिए इसको हम संतुलित करते हैं कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोग को समझ में आ गया, तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, तो और समझ में आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो मेरे भाई इसके पहले हमने एक वीडियो बना दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, बिल्कुल बेसिक से बताया है, और आप सभी लोगों ने नहीं देखा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है मेरे भाई, 2 है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यानी बराबर कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मेरे भाई 2 है, तो एक कमजोर हो जाएगा ना, तो दोनों के पास बराबर पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर करते हैं, देखो इस तरह से कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये पहला ग्रुप का मानिए। और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना है, N की संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए दूसरे में, देखिए कैल्शियम की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन क्या है, होल ट्वाइस है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे ग्रुप में देखिए पहले में क्या है, कैल्शियम की संख्या यहाँ पर 1 है, तो कैल्शियम की 1 हो गया। यहाँ पर देखो NO का होल ट्वाइस है, ठीक है, तो N का संख्या यहाँ पर कितना मान हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर पहले से 3 बता रहा है और होल ट्वाइस है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मान कितना है मेरे भाई, 1 है। तो यहाँ पर अब देखो हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 2 एक कम 2 हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा, और 2 दिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मिला दीजिए, देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और 2 एक कम 2 हो गया। अब देखो मेरे भाई हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, तो ये दोनों बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन भी बराबर है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 2 है, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8, इधर भी 8, इधर भी बैलेंस बराबर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या किया, पहले ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं ब्लू से लिख देता हूँ ताकि, ठीक है, ठीक है, पहले ग्रुप में 2 से किया और आखिरी ग्रुप में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर सभी में बैलेंस बराबर हो गया, यहाँ पर भी इसके पावर 2 है, यहाँ पर भी इसकी पावर 2 है, देखो 2 इसको मिला दे, 2 इसको मिला दीजिए, 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। यानी हम बोले तो सभी का बैलेंस बराबर हो गया, सभी के पास पावर बराबर हो गया। तो साथियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई तो कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक भी करिए। हम इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, अब इसके बाद में हमारा बनता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसको हम साथियों पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर करना, एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।